पूरा रस जो है भक्ति से भरा हुआ है महाराज जी। मैं देख रहा हूँ कन्हैया की याद में, ठाकुर जी की याद में, तो एकदम जो है महाराज जी कौन तपस्या की, अरे तीन लोग तारन तरन सोते थे महाराज जी के भाव को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे भक्ति में लीन है और आंखों से निश्चल धार बहती जा रही है अपने ठाकुर जी के लिए, अपने कन्हैया के लिए। सच्ची अगर भक्ति आपको देखनी है, सच्चा अगर भाव देखना है, तो आप यहाँ करिए बेटा सेवा, भाव से करिए ठाकुर जी की सेवा, कल्याण ही आदेश हुआ राधा कि रानी सब कुछ छोड़ दे। मैं राधा रानी के आदेश से ही भैया जहाँ भजन करने जी राधा रानी का आदेश हुआ कि अब तू भजन कर। सपने में राधा रानी आया, मुझसे बोला नौकरी हो। यहाँ तो हर तरफ चेतन भाई जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो जंगल है, और इस क्षेत्र में यहाँ पर बता रहे हैं, गांव के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कुटिया है। लेकिन इस जंगल में महाराज जी की कुटिया का पता लगाना, उनका दर्शन करना कितना भावपूर्ण होगा, क्योंकि हर तरफ जंगल है। और बहुत सारे कम आज के समय पे ऐसे संत मिलेंगे जो घने वन में, घने जंगलों में आज भी त्याग और तपस्या कर रहे हैं। चारों तरफ देखिए तो घना वन है। अगर इधर देखिए ऊपर छत देखेंगे तो ये जो है लता और पताएं, ये तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल हैं, जो लता और पता में आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं द्वापर युग कब आएगा, उनके कन्हैया कब लौट कर आएंगे। ऐसे वन में चारों तरफ अगर आप देखेंगे, जिस तरफ भी आपकी निगाहें जाएंगी तो चारों तरफ लता पता है। देखिए जैसे कन्हैया का नाम लिया, जैसे ठाकुर जी का नाम लिया, उमस बढ़ रही थी, लेकिन बारिश की बूंदें निकलने लगी। ऊपर से आसमान से बारिश की बूंदें आ रही हैं। इन लता और पताओं को अगर आप देखिए, इन्हें छेड़िए मत, इन्हें प्रणाम करिए, इन्हें वंदन करिए, क्योंकि इन्हीं लता और पता में हमारे ठाकुर जी कन्हैया एकदम वास करते हैं। उनके बाल सखा, उनके ग्वाल बाल सब जो है यहीं पर इन्हीं वन में कर रहे हैं अपने ठाकुर जी को, कन्हैया जी को। बस संत महाराज जी का दर्शन आज हो जाए तो ये हमारे लिए बड़ा भाग्यपूर्ण होगा। मुझे लग रहा है यहाँ से चेतन कुटिया महाराज जी की दिख गई है। ये कुटिया है महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर दिख गई है, और भावपूर्ण दर्शन महाराज जी का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पावन पुनीत ये कुटिया हम सबके ऋषि परंपरा की कुटिया है, जो हमारे जीवन को तारने का काम करती, जो हमारे जीवन को बहुत बहुत सौभाग्य में बदलने का काम करती। आज बहुत भावपूर्ण दर्शन, एक ऐसे अद्भुत संत का दर्शन है जो हमारे जीवन को भाव से भर देता है। आपका तो भाव, आपकी भक्ति, आपका रस जी, पूरा रस जो है भक्ति से भरा हुआ है महाराज जी। मैं देख रहा हूँ कन्हैया की याद में, ठाकुर जी की याद में जो है महाराज जी। कौन तपस्या की, अरे तीन लोग तारन तरन सोते थे महाराज जी के भाव को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे भक्ति में लीन है और आंखों से निश्चल धार बहती जा रही है अपने ठाकुर जी के लिए, अपने कन्हैया के लिए। सच्ची अगर भक्ति आपको देखनी है, सच्चा अगर भाव देखना है, तो आप यहाँ करिए बेटा सेवा, भाव से करिए ठाकुर जी की सेवा, कल्याण मार्ग मिलेगा। ठाकुर जी भाव का भूखा है, किसी का कुछ खाता नहीं। ठाकुर जी भाव का भूखा। पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि सबसे बड़ी अगर पूजा कोई है तो भाव की है। अगर भाव से आपने ठाकुर जी को पूजा है, भाव से अपने कन्हैया को जी, तो बिना भाव के कुछ नहीं खाते न पीते। दुर्योधन की मेवा तागी बासी साग बुजुर्ग खाए, मेवा को छत्तीस मेवा को छोड़ जाए जी। तो भाव से ही सेवा करिए, भाव से ही कल्याण मार्ग मिलेगा। केवल सेवा करिए भाव से। जी, इस घने वन में अपने कन्हैया को, ठाकुर जी को आपने कभी निहारा? मेरी तो राधा रानी साक्षात मेरे साथ रहती है जी, भक्तों पे।
जी कृपा है बाकी राधा रानी की, बिना कृपा राधा रानी की मैं गृहस्थ छोड़ के भागे तो जी। राधा रानी के दर्शन आपको हुए, साक्षात राधा रानी कृपा है। कृपा रहती है उसमें कृपा वही है, नौकरी छोड़ जी कल्याण मार्ग भजन कर, 2-4 साल तू दिएगा, जी। भजन कर, कल्याण कर, मैं गृहस्थ राधा रानी का ही आदेश हुआ राधा रानी के आदेश से ही भैया जहाँ भजन करने। जी हाँ, राधा रानी का आदेश हुआ कि अब तू भजन कर। सपने में राधा रानी आया, मुझसे बोला नौकरी वोकरी सब छोड़ रखा है। पहले नौकरी वोकरी करते थे, सब छोड़ छाड़ दिया मैंने 25 साल स्कूल में नौकरी किया, जी सबको छोड़ आया, तो मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं केवल अब 2-3 साल जीऊंगा, भजन करूंगा राधा रानी का, जी। अपना कल्याण मार्ग देखना है, अब मुझे अब कोई कुछ नहीं देखना बेटा। मैं तो कन्हैया और राधा रानी का नाम आपके मुख पर जो आता है तो आपके आंखों मेरी में तो आंसू- राधा सौभाग्यवती है, राधा रानी उसी की कृपा है वो, जी। और कल्याण मार्ग है सब, कोई बात नहीं बेटा। तो राधा यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति नौकरी की, जिसका ठाट बाट रहा, उसने सब कुछ छोड़कर एक जंगल में कुटिया जंगल में तो ऐसी कुटिया बनाया है, न पंखा नहीं, वो मुझे कोई जरूरत नहीं, कष्ट पाऊंगा वे, जितना कष्ट मिलेगा ठाकुर जी का उतना कष्ट पा के जी अपना भजन करूंगा। जी मैं कोई यहाँ बैवक नहीं बना रहा है, ऐसे ही रखूंगा जी मैं बूंद के लिए कुटिया डाल दिया है जी। चारों तरफ महाराज जी मैं देख रहा हूँ घना वन है हर जगह, यहाँ तक कि ऐसा वन है कि कई जगहों पर तो मैं देखता हूँ महाराज जी की सूर्य की रोशनी भी धरती पर नहीं पड़ती। नहीं पड़ते, बहुत घना जंगल है। देखो आप भी देखिए जरा, बहुत जंगल है। ये बंसीवट धाम है जी कृष्ण ने कुछ समय पहले गाय चराई है जी यहाँ, राधा सखाओं के साथ रास किया है, और यहाँ भालीन बन नहीं गया, माँ राधा कृष्ण की शादी हुआ है राधा के साथ, वो भगवान ठाकुर जी वो क्या है, वो तो सब ठाकुर। मतलब ये कड़ कड़ जो है पवित्र है, पुण्य है यहाँ। हाँ, ये राधे राधे हर पेड़ पौधा में राधे राधे, या बंसीवट धाम है, ये धाम है बंसीवट धाम। इसमें भगवान कृष्ण के चरण हुए, या गाय गोरू चराया है, या बंसीवट बंसी बजाया है, इसीलिए तो इसका बंसीवट धाम रखा है। माठ वन है, वो माठ वन में मटकी में हो रहा है, तो मैं उसका नाम धरा है माठ वन जी। वहाँ मटकी यार वो दही लेके आमते गुजरिया, दही की वो मटकी को खामते और फोड़ देते, तो राज की जाए भगवान। यहाँ लता पता में हर जगह पर में राधा रानी जी का वास है, करकड़ में राधा कृष्ण का वास है, करकड़ में तो अपने आप स्वयं आ जाएगा भागवत जी, राधा का नाम लो बेटा जी। बहुत सुंदर बात महाराज जी कह रहे हैं कि श्री राधा रानी का नाम आप लीजिए तो ठाकुर जी कन्हैया बाजा चलाएगा वो तो ठाकुर है जी। सबकी नैया को पार लगाने वाले हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी हर जगह पर बेटा आप आते हो राधा रानी का, आप भी सब नाम लीजिए, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय बोलिए, कल्याण मार्ग मिलेगा बेटा। ये बंसीवट धाम है, इसमें राधा रानी की जय बोलो। राधा रानी अब ये तो अर्धमगो मास चल रहा है, अभी सावन का 15 दिन अधिक मास बोलते हैं, तो वो चल रहा है, कोई बात नहीं, उसमें भजन करिए। और भजन ही एक ऐसा रास्ता है महाराज, यो मोक्षी मार्ग एक भजन का ही रास्ता है, सब त्याग दीजिए और भजन करिए। बुढ़ापे में बेटा अभी तुम बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, जाने की कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन को तारने के लिए चाहे हम बच्चे हो चाहे ये बच्चे हो, हर समय भजन तो भजन करना चाहिए। मैं 100 माला फेरता हूँ, सुबह संध्या तक डंप हो जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ आपको ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा बुलवाऊं, क्योंकि आपकी दिक्कतें हो रही हैं। सांस का मरीज हूँ जी, तो वो परेशानी आ रही है, मैं बोलता राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। पर जो है ठाकुर जी कन्हैया लता पता सब जगह व्याप्त है, कर कर में विराजमान है राधा। ये बंसीवट धाम है, इसमें कर कर में, वृक्षों में, पेड़ों में, हम में, तुम में, लता पता में, सब में राधा रानी जी। और कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बोलो राधा रानी राधे राधे। इतनी सेवा बहुत है बेटा। आपको संत बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। उनके आराम से बात करो जो कुछ है। संत भी है। 3 साल तक तो मैं मरूंगा जी, 3 साल तक। जी 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 उसकी इच्छा जी जी जी। करती है 3 साल तो मुझे कोई नहीं मार सकता। निश्चल पवित्र भक्ति का इससे बढ़िया स्वरूप क्या मिल सकता है, जहाँ घने वन में महाराज जी आकर त्याग और तपस्या कर रहे हैं। पहले नौकरी की विद्यालय में, और फिर उसके बाद जब लगा कि चौथापन आ रहा है जो हमारी सनातन संस्कृति में है, संन्यास का आश्रम, वानप्रस्थ का आश्रम, तो वानप्रस्थ का आश्रम धारण किया और वन में आकर जो है त्याग और तपस्या कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। और निश्चल भक्ति यही होती है, जब कन्हैया जी के नाम, ठाकुर जी के नाम हृदय में या वाणी में आते हैं तो आँखों से झरझर आंसू निकल आते हैं। ऐसे ही महाराज जी जब जब नाम ले रहे थे, आप सब ने देखा होगा, उनकी आँखें अश्रुधारा की धारा में बह जा रही थी। एक पल भी रुकना मुश्किल था, एक पल भी ठहरना बहुत मुश्किल हो रहा था। यही निश्चल भक्ति जो है आप सबको देखने को मिलेगी जब आप घने वन में, घने जंगलों में दर्शन करेंगे। आज के समय में ऐसे संतों का दर्शन तो बहुत ही अभूतपूर्व है। ये जीवन को धन्य बनाने वाला है, ये जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाने वाला है, यानी जो मुक्ति का मार्ग है। ये मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी का के भाव से और भक्ति से ही लगता। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण।